हम बनाएंगे रगड़ा। इसके लिए मैंने ये पीला मटर होता है, इसको रात में अच्छे से धो के भिगो दिए थे, ठीक है। और ये फूल गया है अच्छा से, रात को भी रात भिगा हुआ था। अब इसके पानी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसमें ऐड करेंगे ये क्यूब कट किए हैं आलू, पोटैटो, ये ऐड होगा। ये 2 मीडियम साइज आलू हम इसमें ऐड कर रहे। और इसमें डालेंगे हम नमक, आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, और 1/2 टीस्पून हल्दी, ये दोनों जाए। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करना है, 2.5 कप इसमें पानी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पानी ऐड कर दिए। अब हम इसको इसे फ्लेम पे चढ़ा रहे, गैस ऑन कर रहे इसको। ये देखिए, ये गैस ऑन कर दिया। ये हाई फ्लेम पे पहले कुक होगा, जब 1 सीटी हो जाएगा तो इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, और उसके बाद 5 से 6 सीटी और होगा तो फिर इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये गल चुका है। ये अच्छे से गल चुका है, देखिए मटर वटर पूरा गल गया है, ठीक है। तो इसको जरा सा मैश कर देंगे कि आलू जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए मैश करने से, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा आलू है तो उसको थोड़ा हाथ स्पून के हेल्प से उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये रेडी है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। अब एक फ्राई पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे जीरा, खड़ा जीरा, हींग 1/2 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर दीजिए। अब जाएगा ग्रीन चिली, इसके बाद अब डालेंगे ये चॉप किया हुआ ओनियन। इसे फ्राई करना है, ओनियन हमारा वो ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है वैसा इसको फ्राई करना है कि ओनियन हमारा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट या जस्ट ब्राउन होना शुरू होता है, बस ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, तो ओनियन को सॉफ्ट होने तक फ्राई करते हैं। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप करके, अगर छोटा है तो 2 डाल दीजिए, मीडियम है तो 1 बड़ा मीडियम साइज का चॉप करके।
जीरा पाउडर, चिली पाउडर टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, क्योंकि ग्रीन चिली भी डाला हुआ है तो हिसाब से डालें। अब सॉल्ट हमने रगड़ा में डाला है, तो ये सिर्फ मसाला के हिसाब से सॉल्ट डालना है। अब इस मसाले को इतना पकाना है कि टमाटर हमारा अच्छे से पेस्ट बन जाए गल के। इसमें डालेंगे धनिया, तो इसे पकाना है और स्पून की हेल्प से टमाटर को इस तरह से मैश करते हुए इसको चलाना है। ठीक है, इस तरह से मैश कर करके इसको चलाना है कि टमाटर हमारा गल जाए और पेस्ट हो जाए। ये देखिए मसाला रेडी है, टमाटो भी अच्छे से पेस्ट बन चुका है, मसाला भी भून गया। तो अब इसमें हम रगड़ा ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये अभी इतना थिक है, बाद में ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ, अब इसे बॉईल आने तक इसको कुक करना है। ठीक है, ये देखिए ये रेडी है। आपको जैसा इसका थिकनेस चाहिए उतना आप इसका रखिएगा, ये सही है। ठीक है, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं।